अदरवाइज अगर आप शहर से हो तो शायद 10% आपको पता हो ये बात। कोई पीपल का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है। दरअसल इन्होंने वहां पर एक आत्मा को देखा, चुड़ैल के टाइप में। ये पहुंच जाता उसी पीपल के पास, जान आफत में आने वाली, बिल्कुल वही पीपल के नीचे। यहाँ से चले जाओ। इस डॉल ने कोई हरकतें की थी क्या अभी? सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो की है रोहित जी ने। एंड रोहित जी, थैंक्स फॉर शेयर दिस स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी, आत्मा वगैरह ने किसी को परेशान किया हो, या आपने ऐसी चीज को कभी महसूस किया हो कि आपके आसपास ऐसी चीज है, अक्सर ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं पर हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई स्टोरी है तो आप अपनी स्टोरी को मुझ तक शेयर कर सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक जीमेल दे रखा है। उस मोबाइल नंबर या जीमेल पर आप अपनी स्टोरी को वॉइस नोट बनाकर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी को अपने ज़रिए अपनी ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो रोहित जी हैं, इन्होंने हमारे पास वीडियो शेयर की है, अपनी जो स्टोरी शेयर की है। इनका जो कहना है वो कहना है कि जो इनकी स्टोरी है ये एक वाकई में दर्दनाक, खौफनाक और डरावनी स्टोरी है। इनका जो आत्माओं से सामना बोल दो या महसूस करना बोल दो या कुछ भी बोल दो, बट इन्होंने महसूस ना कर कर आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है, उनके साथ इन्होंने बातचीत की है। जो इनकी ये स्टोरी है, अभी जो रोहित जी हैं फिलहाल ये दिल्ली में जॉब करते हैं एक कंपनी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में। बट ये जो इनकी स्टोरी है, तकरीबन अभी जो इनकी एज है, ये अपनी एज बता रहे थे अराउंड 30 के आसपास। बट ये जो इनकी स्टोरी है वो आज से 15 साल पहले की है। अराउंड ये जब 15 साल के थे शायद, तब की ये इनकी स्टोरी है। ये स्टोरी इनकी और एक इनके दोस्त की है। ये दो दोस्त थे, इनके गांव का एक और दोस्त बता रहे थे साथ का ही है, वो भी उन्हीं के साथ आज भी दोनों दोस्त हैं, काफ़ी गहरी दोस्ती है, आज भी ये दोनों साथ ही रहते हैं। तो इनके दोस्त की स्टोरी है। अभी क्या हुआ था कि उस टाइम पर जब ये लोग शायद बता रहे थे कि उस टाइम पर हम पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, छोटे मोटे मतलब स्कूल में गांव के आसपास ही पढ़ते थे। और हमारे अंदर एक जो चुल बोल लो या मतलब कीड़ा बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये इनका कहना था कि जो हमारे अंदर जो मतलब एक वो वाली चीज़ थी कि हमें सुबह सुबह अपने गांव में खेतों में घूमने जाना है और खेतों में ही रहना है, कुछ इस तरीके से। ये अक्सर पढ़ाई में इनका कम ध्यान रहता था और खेल कूद, रनिंग वगैरह और इधर उधर जाना, ये करना वो सब करना, अक्सर इन चीज़ों पर इनका ध्यान रहता था। अभी लेकिन जो स्टोरी है ये थोड़ा हॉन्टेड इसीलिए भी है क्योंकि इसमें एक बात और ऐड करूंगा मैं। अभी वीडियो आगे जब आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो स्टोरी है ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे क्यों बनाई है। एंड गाइस, इस डॉल ने कोई हरकतें की थी क्या अभी, या मुझे ही लगा था, पता नहीं यार। चलो वीडियो पर आते हैं। इसका तो काम ही है ये। जो रोहित जी का कहना है कि ये उस टाइम पर छोटे थे, बचपन में गांव में जब पढ़ते थे और वहीं पर रहते थे, तो अक्सर क्या था कि ये गांव में, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो ही आपको पता चलेगी ये बात है। अदरवाइज अगर आप शहर से हो, शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, तो शायद 10% आपको पता हो ये बात। क्योंकि जब रोहित जी का कहना था कि जब ये छोटे थे तो अक्सर गांव के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो मोर होते हैं ना, मोर और मोरनी, जो उनकी मोर पंखड़ी होती है, गांव के लोग हमारे टाइम के, देखो मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, हम भी दरअसल गए हैं लेकिन इतना नहीं। जो मोर पंखड़ी होती है उन्हें सुबह सुबह 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह सुबह ठंड के दिनों में हम उन्हें उठाने जाते थे। ऐसा क्या होता था कि जो मोर थे उनके बड़े बड़े जो पंख होते हैं, हमारी लोकल भाषा में उसे बोलते हैं डरील, हमारी जो गांव की लैंग्वेज में बोला जाता है उसे बोला जाता है डरील। तो हम ये सब उठाने जाया करते थे। जो मोर थे वो ऐसे पंख वंख फैलाते थे, उनकी निकल जाती थी और इनके बदले में हमारे गांव में बहुत सारे ले वाले आते थे, मतलब इन्हें खरीदने वाले, इनके बदले में पैसे भी दे जाते थे। और ज़्यादातर जो नारियल वाली झाड़ू आती है, इसके बदले में वो चीज़ हम खरीद लेते, हमारी मम्मी वगैरह वो सारी चीज़ें खरीद लेती थी। तो एक्चुअल में जो इनकी स्टोरी है वो इसी से है। अभी ये क्या करते थे कि सुबह सुबह के टाइम में तकरीबन 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, मतलब 3-4 बजे के आसपास ये अक्सर जाया करते थे। और सुबह सुबह डेली जाना और डेली इधर उधर, कोई पीपल का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है,
कोई ऐसे ही जो खेती कर देते हैं, सब्जी वगैरह कर देते हैं, ग्वार वगैरह, इसके पेड़ थोड़े लगभग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये जो मोर वगैरह है उसमें चले जाते थे, तो ये वहाँ से जो है डरील वगैरह उठाकर ले आते थे। तो अभी ये क्या होता था कि बता रहे थे कि जैसे बहुत सारे मोर होते थे गांव में, तो हम लोग क्या करते थे कि बहुत बहुत सारी सारी डरीले लेकर आते थे। अभी जो डरीले लेकर आते थे ये लोग, डरील लाइक मोरपंख, अब मैं आगे मोरपंख ही बोलूँगा, शायद से आप भूल जाओ। ये जो मोरपंख लेकर आते थे गांव के अंदर, तो जो और इनके यार दोस्त थे वो कहते थे यार हम भी लेकर आएंगे, हम भी लेकर आएंगे, कुछ इस तरीके से। अभी होता क्या था कि ये जो बता रहे थे कि जब मैं जाता था ठंड के दिनों में, मैं 5 बजे जाता था, ये 5 बजे अक्सर कर जाते थे ये सब घूमने। और एक बार क्या हुआ कि इनके जो गांव के मोहल्ले के 2-4 लोग और थे, वो अक्सर इनके साथ चले जाया करते थे पीछे पीछे, देखने के कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से लाता है। अभी एक बार क्या हुआ कि इनके पीछे ने महसूस भी हुआ कि शायद से कोई कुत्ता वगैरह ये सब होगा, ऐसा लगा है ना कि या तो कोई जानने वाला होगा कि इन्हें कोई फॉलो कर रहा है, इनका कोई पीछा कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ये जहाँ गए, पीपल के पास गए, बरगद के पास गए और जो खेतों में गए, ये लगभग अपना ढूंढ ढांड के इतनी सारी ले आए। लेकिन एक सुबह इनका कहना था कि एक सुबह मैं 5 बजे गया तो मुझे वहां पर कहीं पर भी कोई डरील नहीं मिली, कोई मोर पंखड़ी नहीं मिली। अभी ये समझ में आ गया था इनके कि जो मेरे से पहले यहाँ पर कोई आया है। तो नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया कि ये चले गए 4 बजे। अब ये 4 बजे चले गए तो इनको मिला, फिर ये ऐसे ही अगले दिन गए नेक्स्ट डे 4 बजे, फिर कुछ नहीं मिला, यानी कि जो सामने वाला बंदा था वो इनसे पहले आ गया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ये जो थे ये चले गए 3 बजे, इनको मिल गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर आया, फिर ये 3 बजे गए, फिर इनको कुछ नहीं मिला। यानी कि जो इनके अपोजिट बंदा था वो अक्सर इनसे पहले चला जाता था। अगर तू मतलब बहस पे कि तू जब जा रहा है मैं अब जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा, लेकिन ऐसे ही टाइम आगे बढ़ते बढ़ते एक्चुअल में एक दिन क्या हुआ कि ये सुबह में न जाकर रात के 2 बजे पहुंच गई। और जब 2 बजे ये पीपल के नीचे पहुंचे तो इन्हें इस बार डरील नहीं, मोर पंखड़ी नहीं, कुछ और ही मिला था। दरअसल इन्होंने वहां पर एक आत्मा को देखा था, और वो आत्मा थी वो काफी खौफनाक थी। मतलब जब इनका कहना था कि जब मैं 2 बजे करीब उस पीपल के नीचे मोर पंखड़ी को उठाने गया था, तब वहां पर एक सफेद कपड़ों में, एक इस तरीके से चुड़ैल के टाइप में लटकी हुई थी, और मैं उसे दूर से देखकर वहां से फौरन भाग कर आ गया था। उस दिन मैंने डरील वगैरह ऐसी कोई भी चीज़, मोर पंखड़ी वगैरह, ये कोई भी चीज़ मैंने वहाँ से नहीं उठाई थी, और मैंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया था। पर दरअसल जो मेरे अपोजिट जाता था, मुझे उसको बताना था कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है, तू अब वहाँ पर मत जाना। तो एक सुबह जो इनका जो अपोजिट था, जो इनके बाद में जाता था इन्हें, या इनसे पहले जाता था, इन्हें लगभग दोनों को पता चल चुका था, क्योंकि वो भी लेके आ रहा है, ये भी लेके आ रहे हैं। जब घरों में बातें होती है तो आपस में पता ही चल जाता है। तो ये उससे जाकर ये वाली बात बोलते हैं। अभी स्टोरी ट्विस्ट आ जाएगा, स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो आत्मा थी अब इन्हें ना दिखकर इनका जो साथ वाला था उन्हें दिखेगी। अभी जब ये वहाँ पर बताते हैं कि मैं अपने दोस्त को जाकर, जो गांव का ही था दोस्त भाई जो भी, जब ये उसे जाकर बोलते हैं, तो उनका कहना था कि जब मैं उसे कहता हूँ तो वो अपने मन में ये सोच लेता है, नहीं नहीं नहीं, तू ज़्यादा ले आएगा या तू उठा लाएगा, इसीलिए तू ये मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता, तू बहाने लगा रहा है और तू झूठ बोल रहा है, मैं तो जाऊँगा। अभी वो बहुत समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं रोहित जी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो बहुत समझाने के बाद अब आदमी कब तक समझाए किसी को यार। तो वही होता है कि वो अपने घर पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसे समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। अभी होता क्या है कि एक सुबह आती है, तो उनका दोस्त था वो सारे में जो मोर पंखड़ी ढूंढ ढांड के पहुंच जाता उसी पीपल के पास। तकरीबन वो भी 2-3 बजे के आसपास बता रहे थे, 2-3 बजे का समय था। 2-3 बजे वो भी उस जगह पर पहुंच जाता है। जब वो उस जगह पर पहुंच जाता है तो उसकी जान आफत में आने वाली होती है। दरअसल होता क्या है कि वो एग्जैक्ट पीपल के नीचे पहुंच जाता है, बिल्कुल वही पीपल के नीचे। अभी वहां से वो क्या कर रहा है कि जो मोर पंखड़ी होती है धीरे धीरे करके उन्हें उठा रहा है। जब वो उन्हें धीरे धीरे कर कर उठाता है तो वहां से केवल एक ही आवाज आती है। पीपल में से आवाज आ रही थी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कुछ इस तरीके से लड़की की मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की है जिसकी ये मीठी मीठी आवाज़ है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरह से उन्हें आवाज़, इनको जो दोस्त था उसे महसूस हो रही थी।
तो अभी सोचते हैं कि ये वही है, शायद से लड़की की आवाज़ निकाल रहा हो, मुझे परेशान कर रहा हो मेरे को, कुछ इस तरह से वो सोचता है उनका दोस्त। अभी होता क्या है, दलील उठाते उठाते ये पीपल के ऐसे चक्कर लगा रहा है, आगे पीछे ढूंढ रहा है और देख रहा है यहाँ मिल जाए। अंधेरा होता था ना उस टाइम पे, जो कीपैड फ़ोन बता रहे थे कि कीपैड फ़ोन होते थे, बड़े फ़ोन सेल फ़ोन वगैरह तो होते भी नहीं थे। तो ये कीपैड फ़ोन को लेकर तो उसकी छोटी सी, उसके अंदर छोटी सी बहुत छोटी टॉर्च आती थी, तो उसे लेकर ऐसे देख रहे हैं। जब उसे लेकर ये इधर उधर बढ़ते जाते हैं तो ऐसे करके सामने जब लाइट लगाते हैं, तो जब ये नोटिस करता है इनका दोस्त कि जब ये ऐसे करके लाइट लगा रहा है आगे को, तो एक औरत सफेद कपड़ों में हवा में लटकी हुई है, उसके पैर हैं उल्टी तरफ। जब उसकी वो शक्ल देखते हैं तो वो शक्ल काफी दर्दनाक और खौफनाक थी। अभी ये कुछ नहीं देखते, सीधा वहां से सब कुछ फेंक फाक कर अपने ट्वेल की ओर भागे भागे आते, भागे भागे, ये पीछे मुड़कर ही नहीं दिखते। अभी इन्हें ऐसा महसूस भी हो रहा था कि जो आत्मा है वो मेरे पीछे पीछे आ रही है और कह रही है रुको रुको रुको, लेकिन इनका दोस्त था वो बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़कर देखा और सीधा अपने ट्वेल पे आता है और किसी से फिर वहाँ आकर फ़ोन वगैरह करता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर 4-5 लोग आ जाओ और ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूँ, ये है वो है। ये सब जब उनके जो रोहित जी के कानों में ये बात पड़ती है कि वो चीज़ जो मुझे मिली थी वो इसको भी मिल गई है, उसके बाद रोहित जी भी उस जगह पर आते हैं, 12 जो उसकी थी उसे देखने। तो भाई वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब ये सारे लोग जो गांव से आए थे उसे उठाकर घर पर ले जाते हैं और ऐसे ही गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं और पानी वानी पिलाते हैं, तब जाकर इससे होश आता है। और तब ये दोनों दोस्त आपस में सलाह बनाते हैं और बोलते हैं हम ही नहीं, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। और रोहित जी का कहना था कि आज भी उस पीपल के आसपास लोग बहुत कम रात के समय भटकते हैं, रात के समय आज भी कोई नहीं जाता है। सो इतनी सी ही थी ये रोहित जी की स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो गाइस। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।